मणिपुर मिजोरम के बाद असम पहुंचे पीएम मोदी आज 19,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। दरंग में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुवाहाटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। स्वागत के लिए सड़क पर उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, जब हिंसा चरम पर थी, भूपेन एकता की आवाज बने। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने भूपेन हजारिका के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन किया। 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। असम के बाद आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे पीएम मोदी। कल सशस्त्र बलों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री एनएसए सीडीएस शामिल होंगे। इम्फाल में बोले पीएम मोदी, 21वीं सदी पूर्वोत्तर की है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इम्फाल में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों से बातचीत की। कहा, शांति का रास्ता चुने, मणिपुर के लोगों के साथ है भारत सरकार। पीएम मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। कहा, महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है सुशीला कार्की की नियुक्ति। अहमदाबाद में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कहा, मणिपुर में स्थिति बहुत अच्छी। 22 सितंबर को त्रिपुरा भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर दिल्ली सरकार मनाएगी सेवा पखवाड़ा। गृह मंत्री करेंगे 675 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत। भाई दूज पर दिल्ली सरकार का महिलाओं को तोहफा देने की तैयारी। मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक कार्ड का शुरू कर सकती है रजिस्ट्रेशन। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर होगी युवा दौड़। गांधी की सोच, मोदी का जोश की थीम के साथ शुरू होगी दौड़। पीएम की मां के एआई वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। नॉर्थ एवेन्यू थाने में कांग्रेस के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। प्रशांत किशोर ने डेहरी में बिहार बदलाव रैली को संबोधित किया। कहा, नवंबर में बदलने वाला है बिहार का निजाम। पटना में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डिप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छपरा पहुंचे। कहा, अखंड ज्योति उच्च चिकित्सालय बिहार को एक उपहार। राहुल गांधी के बयान पर बोले प्रहलाद जोशी, सुरक्षा एजेंसियों को बताए बिना फिर वो देश से बाहर कहीं चले गए। कहां गए किसी को पता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की। कहा, प्रधानमंत्री ने वहां जाने में बहुत देर कर दी। संघ प्रमुख के बयान पर बोले ओवैसी, भागवत कर रहे हैं। काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगा, हमारे लोग जा सकते हैं। क्या आप धमकी दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि 6 दिसंबर फिर से दोहराया जाएगा? असुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने एनसीईआरटी का सिलेबस बदला। मुसलमान को बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया। हम बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं, सबसे पहले बंटवारे का नारा सावरकर ने दिया था। गाजीपुर में मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर संवेदना जताने पहुंचे पार्टी के जिलाध्यक्ष। स्थानीय लोगों का दिखा आक्रोश, जमकर नारेबाजी हुई। तेलंगाना में पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां श्यामला के नाम पर बना मंदिर। कमला हैरिस के मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित उन्हें किया गया। यूपी के हाथरस से आया एक्सीडेंट का वीडियो। स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार का युवक की मौत की खबर है। दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में बदमाश ने हरियाणा पुलिस के दरोगा को गोली मार दी। जीन से पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची थी पुलिस की टीम। बदमाश मौके से फरार, घायल दरोगा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में युवक को पीटते दिख रहे वकील केस फाइल मांगने को लेकर बहस हुई थी। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत मुंबई पोर्ट पर डीआरआई का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान से आया 28 कंटेनर के साथ 12 करोड़ का माल जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई का बिहार प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम गिरफ्तार। दस्तावेजों के आधार पर हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना में डूबने से 17 साल के लड़के की मौत। मिलन बिहार का रहने वाला था लड़का। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब 1150 किलो मिलावटी और दूषित पनीर जब्त। बुलंदशहर से दिल्ली ले जाया जा रहा था पनीर। दिल्ली के शालीमार बाग और द्वारका मैक्स हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी। मैक्स के सभी हॉस्पिटल में अलर्ट। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के ताज पैलेस होटल को भी ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तालाब से मिला शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पानी में डूबने से हुई मौत। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन से फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए सबूत। आपसी कहासुनी के बाद क्लासमेट ने छात्र को चाकू मारकर हत्या की। महाराष्ट्र के ठाणे में मंचर इलाके की दरगाह के नीचे मिली सुरंग। मंदिर के दावे से बढ़ा तनाव। गांव में पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के डोडा में 6 घंटे के लिए प्रतिबंधों में ढील के बाद बाजारों में लौटी रौनक। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक
को हिरासत में लेने के बाद लागू की गई थी पाबंदियां। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी पर एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा, पुलिस की 5 टीमें जांच कर रही हैं, दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। अगरतला में 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में यूको बैंक की कैशियर गिरफ्तार, नगर निगम के खाते से फर्जी चेक के जरिए रुपए निकालने का आरोप। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित, भवन और ट्रैक पर लगातार हो रही बारिश के कारण लिया गया फैसला। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे श्रद्धालु, जय माता दी के जयकारे से गूंज उठा इलाका, यात्रा स्थगित होने से निराश। जम्मू कश्मीर राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने से यात्रा का समय बढ़ा, 5 घंटे की दूरी तय करने में लग रहे हैं 12 घंटे से अधिक का समय। जम्मू के डिवीजन के कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना, कुछ संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुरुगन, पीड़ित परिवारों से मिलकर हाल जाना। हरियाणा के सिरसा में बाढ़ पीड़ितों से मिले केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का केंद्र और प्रदेश सरकार से स्थायी निदान पर करेंगे बात। राजस्थान के जालौर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ में फंसे 17 लोगों को निकाला, पावटा और सुजानपुरा गांव में राहत सामग्री बांटी। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को उमस से मिली राहत, मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। स्वामी रामभद्राचार्य का वीडियो वायरल, कहा मिनी पाकिस्तान लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, घर घर बनानी होगी हिंदू पाठशाला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले पश्चिम कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, अब आतंकी हमला होने पर पहले से भी कड़ा होगा हमारा जवाब। द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बोले, फिल्म में हमने दिखाया है अब भी यहां चलते हैं 2 संविधान, सरकार ने फिल्म बैन पर साबित कर दिया। तमिल संगीतकार इलैयाराजा के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम एमके स्टालिन, एक्टर कमल हसन और रजनीकांत ने भी दी बधाई। श्रीनगर के डल झील में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जश्न डल कार्यक्रम का आयोजन किया, देश भर से करीब 700 एथलीट शामिल हुए। एशिया कप में भारत पाक मैच का विरोध, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना का आज सिंदूर बचाव आंदोलन। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारत के मैच को लेकर मुंबई के लोगों में गुस्सा फूटा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा पाकिस्तान के साथ मैच खेलना राष्ट्र भावना का अपमान। नरेश मास्के ने उद्धव ठाकरे की तीखी आलोचना की, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर पत्थर फेंकने वालों को कोई नैतिक अधिकार नहीं। नीतीश राणे ने कहा आदित्य ठाकरे बुर्के में छिप कर देखेंगे भारत पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने भारत पाक मैच की निंदा की है, कहा पैसे की लालच में पाकिस्तान की हिंसा भुला चुकी है बीसीसीआई। भारत पाक मैच को लेकर बोले मनोज तिवारी, पड़ोसी मुल्क से हमारे संबंध अच्छे नहीं, लेकिन ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना मजबूरी। कानपुर में एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध, एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। भारत पाक मैच को लेकर पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार हो। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप, मैच पर लगा अरबों डॉलर का सट्टा, कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैच हराने के लिए बड़ी रकम ऑफर। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला, नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के साथ दुबई में भिड़ेंगी दोनों टीमें। एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ंत के पहले सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने पिच का निरीक्षण किया, स्पिनर को मदद मिलने की संभावना पिच को लेकर। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने खूब पसीना बहाया, खिलाड़ियों ने रणनीति पर चर्चा की। एशिया कप में श्रीलंका का जीत के साथ आगाज, बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, निसांगा और मिशारा ने खेली शानदार पारी। प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स की शानदार जीत, यूपी योद्धा को 29 के मुकाबले 41 अंकों से हराया। रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, रोमानिया एयरफोर्स ने ड्रोन को मार गिराया, 2 F-16 विमानों ने एयरबेस से उड़ान भरी थी। F-16 से ड्रोन को मार गिराने के बाद रोमानिया ने नागरिकों को खतरे की चेतावनी दी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। रूसी ड्रोन खतरे के कारण रोमानिया में हवाई हमले की चेतावनी जारी, तुलसिया काउंटी के निवासियों को शेल्टर में जाने की अपील। रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद एक्शन में आई रोमानिया की एयरफोर्स, तुलसिया के आसमान में नजर आए लड़ाकू विमान। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा रूसी ड्रोन ने रोमानियाई एयरफोर्स में घुसपैठ की F-16 से ट्रैक किए जाने के बाद रडार से गायब हो गया। यूक्रेनी सीमा पर रूसी ड्रोन देखे जाने के बाद पोलैंड में हवाई हमले की चेतावनी जारी, शहरों में बजे एयर सायरन।
पूर्वी पोलैंड में भी हवाई हमले की चेतावनी जारी। पोलैंड में एहतियातन ल्यूब्लिन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। पोलैंड के स्पिटनिक शहर में भी रूसी ड्रोन हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फुटबॉल मैच के दौरान बजे एयर रेड सायरन। पोलैंड के वरिष्ठ अधिकारी का दावा, बॉर्डर के पास रूसी ड्रोन देखे जाने पर फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। खतरे को लेकर सहयोगियों से बात कर रहे। रूसी हमले की आशंका के बाद पोलैंड का एक्शन जारी। बेलारूस के साथ सभी रेलवे सीमा क्रॉसिंग बंद। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का एक्स पर पोस्ट का यूक्रेन के आसपास रूसी ड्रोन के खतरे को देखते हुए पॉलिश एयर स्पेस में प्रिवेंटिव एयर ऑपरेशन किए गए। पोलैंड में हमले के अलर्ट पर बोले ज़ेलेंस्की, पुतिन पोलैंड के साथ युद्ध में उतरे रूसी ड्रोन पूरे यूरोप के लिए खतरा, यूरोप तक मार कर सकते हैं रूसी ड्रोन। रूसी ड्रोन की घुसपैठ पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, रोमानिया में 10 किलोमीटर तक उड़े रूसी ड्रोन। नाटो एयर स्पेस में 50 मिनट रहे रूसी ड्रोन। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी तेल की खपत कम करना जरूरी है, इससे रूस की लड़ने की क्षमता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। बेलारूस में अर्शेनिक तैनात करेगा रूस। नाटो चीफ मार्क रूटे ने कहा, अर्शेनिक मिसाइल यूरोप नाटो के लिए खतरा, यूरोप में कहीं भी पहुंच सकती है अर्शेनिक। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, पोलैंड में रूसी ड्रोन हमला बेहद खतरनाक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पोलैंड पर हमले में इस्तेमाल किए गए रूसी ड्रोन में ईरानी एंटी जैमिंग जीपीएस मिला। 19 रूसी ड्रोन पॉलिश हवाई क्षेत्र में घुसे थे। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना को एक और कामयाबी, यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जे का दावा। सितंबर की शुरुआत से अब तक 5 बस्तियों पर कब्जा। रूसी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला, धमाके के बाद दिखी आग की लपटें। यूक्रेन से करीब 1400 किलोमीटर दूर ऊफा में है रिफाइनरी। यूक्रेन की कीव क्षेत्र में भीषण विस्फोट, मीलों दूर से देखी गई धमाके के बाद आग की लपटें। स्थानीय मीडिया के मुताबिक तेल डिपो में हुआ विस्फोट। नाटो ने लिथुआनिया में सैनिकों और उपकरणों की तैनाती के लिए शुरू किया अभ्यास। नीदरलैंड ने ग्रैंड ईगल 25 युद्धाभ्यास शुरू किया। ज़ैपेट सैन्य अभ्यास के तहत रूसी मिग 31 विमानों ने बैरेंट सागर के ऊपर 4 घंटे तक भरी उड़ान। बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस थे रूसी जेट। ज़ैपेट ज्वाइंट ड्रिल के तहत रूस बेलारूस के सैनिकों का एक्शन, काल्पनिक दुश्मन के ड्रोन जैसे 40 से ज्यादा लक्ष्यों को नष्ट किया। बेलारूस के साथ संयुक्त अभ्यास में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स का एक्शन, नकली लक्ष्यों पर रॉकेट की बौछार, बख्तर वाहनों और पैदल सेना पर हमला। इजरायल के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कहा, बंधकों की वापसी, नागरिकों तक मानवीय सहायता और हमास के खतरे से निपटने पर फोकस। दोहा में इजरायली हमले के बाद कतर के पीएम से मिलेंगे ट्रंप। व्हाइट हाउस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 19 सितंबर को होगी मुलाकात। नेतन्याहू की कतर और हमलों की धमकी, कहा, कतर में रहने वाले हमास प्रमुखों को गाजा के लोगों की परवाह नहीं, उनके खात्मे से युद्ध खत्म करने की बाधा दूर होगी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के कैफे में जोरदार विस्फोट, 25 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। धमाका इतना तेज था कि इमारत का हिस्सा ढह गया। ब्रिटेन में पीएम ब्रिटिश सिख महिला से दिन दहाड़े गैंगरेप, नस्लभेदी टिप्पणी कर कहा, तुम इस देश की नहीं हो, नस्लीय हमला मानकर जांच में जुटी पुलिस। बर्मिंघम में सांसद प्रीत कौर गिल ने सिख महिला से रेप पर दुख जताया, कहा, यह सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि नस्लीय घृणा से भरा अपराध है। नेपाल के बाद अब ब्रिटेन में बड़ा विरोध प्रदर्शन। लंदन की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया मार्च। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। नेपाल में आज हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक बालेंद्र शाह और कुलमान घिसिंग कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, फायरिंग का आदेश देने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। नेपाल के होटल कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शनों से हुए नुकसान के बाद सरकार से मदद मांगी। अनुमान के मुताबिक होटल उद्योग को 25 अरब का नुकसान हुआ है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वालों को जेन जी ने दी श्रद्धांजलि। काठमांडू में बौद्धनाथ स्तूप पर मोमबत्ती जलाई।